This is my team. This is Samruddhi Hatwar. This is Saloni Mishra. This is Sanskruti Satpute and Sejal Chandni. Sir, our project name is NIT Academic Resources. हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि जब कोई टीचर हमें डेटा सेंड करता है व्हाट्सएप पे, वो कभी कभी डिस्ट्रॉय हो जाता है या डेटा डिलीट होने की वजह से मिलता नहीं है, या कभी कभी हमें बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है। दैट्स व्हाई हमने ये वेबसाइट डिजाइन की है जिसमें टीचर डेटा अपलोड करेंगे, जो भी उनको डालना है हमारे वेबसाइट पे, और स्टूडेंट उसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। This call is now being recorded. Now my friend Saloni is further proceed. जैसे कि हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसमें दो ऑप्शंस होंगे। पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उसमें दो ऑप्शंस होंगे, एक साइन अप का और एक लॉगिन का। एक यूजर अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है तो उसे साइन अप की नीड होगी, जिसमें बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद लॉगिन आईडी क्रिएट होंगी। देन लॉगिन करने के बाद 4 डैशबोर्ड ओपन होंगे, जिसमें फर्स्ट इज स्टूडेंट डैशबोर्ड, टीचर डैशबोर्ड, एचओडी डैशबोर्ड एंड प्रिंसिपल डैशबोर्ड। स्टूडेंट डैशबोर्ड में स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं नोट्स, असाइनमेंट, मॉडल आंसर, क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन पेपर वगैरह। देन टीचर डैशबोर्ड में टीचर अपलोड कर सकते हैं नोट्स, असाइनमेंट, मॉडल आंसर और उनके जो एमबीए के सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं। देन एचओडी डैशबोर्ड में एचओडी मॉनिटर कर सकते हैं ऑल ओवर वेबसाइट और टीचर्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, टीचर टू स्टूडेंट का। देन प्रिंसिपल डैशबोर्ड में प्रिंसिपल का मॉनिटर कर सकते हैं ऑल ओवर वेबसाइट। देन और जो भी टीचर्स का और एचओडीज का जो भी डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। Then my friend Sanskruti will further proceed. सर, तो हमने इसमें टेक्नोलॉजी सीरीज के फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमने रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट, स्टैशियम यूआई और टैलविट सीएसएस। टैलविट सीएसएस में हमने स्टाइलिंग के लिए यूज होता है और लोकेट रिएक्ट यूज किया है। बैक एंड डेवलपमेंट में हमने Node.js और PostgreSQL यूज किया है। नाउ माय फ्रेंड समृद्धि इज फर्दर प्रोसीड। सो ये हमारा लैंडिंग पेज है जहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लॉगिन और साइन अप। अगर यूजर फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहा है तो सुबह साइन अप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट का साइन अप कर रहे हैं। भी हमारा अकाउंट जो क्रिएट हो गया है स्टूडेंट के लिए। अब हम लॉगिन करेंगे। सो ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो क्लिक करने के बाद हमें ब्रांचेस दिखेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिजिटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग। एग्जाम्पल के लिए मैं कंप्यूटर ब्रांच सेलेक्ट कर रही हूँ, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो होंगे जो कि एचओडी ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक सब्जेक्ट लिया है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 4 टैब्स मिलेंगे, नोट्स, असाइनमेंट, मॉडल आंसर एंड क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर जो फाइल्स टीचर्स ने अपलोड किए वो यहाँ पर शो होंगे। स्टूडेंट यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे और उनको डाउनलोड कर पाएंगे। और एक ऑप्शन इसमें फीचर ये है कि ये लोग स्टूडेंट वेबसाइट को लाइट मोड और डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से लोग स्टूडेंट अपना डेटा चेंज कर सकते हैं और प्रोफाइल इमेज भी चेंज करके सुना इससे प्रोफाइल चेंज होगी। सो टीचर्स का डैशबोर्ड ओपन करेंगे।
सो दिस इज द टीचर डैशबोर्ड। यहाँ पर जो सब्जेक्ट एचओडी असाइन करेंगे वो यहाँ पर शो होगी, और यहाँ पर पर्सनल डेटा पे क्लिक करने के बाद कुछ टैब्स मिलेंगे, जैसे कि एफडीपी सर्टिफिकेट, स्टूडेंट मार्कशीट, क्वेश्चन पेपर एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ से मैं ऐसे ही टैब ऐड कर सकते हैं ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट नाम का एक टैब क्रिएट कर रही हूँ, वो एग्जैक्टली अदर टैब्स के तरह वर्क करेगा। सो मैं यहाँ पर एक फाइल अपलोड करके दिखाती हूँ। डैशबोर्ड है, यहाँ पर मैं 3 टैब्स है, एक्चुअली टीचर डेटा, मैनेज सब्जेक्ट एंड पर्सनल डेटा। टीचर डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी टीचर्स वो डिपार्टमेंट के हैं वो यहाँ पर शो हो गए। फॉर एग्जांपल जो ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट के एचओडी का अकाउंट क्रिएट किया था, तो यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं वो यहाँ पर शो होगी। सेम मैनेज सब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद एचओडी यहाँ से सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं और एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सब्जेक्ट डिलीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर डिलीट पर क्लिक किया, वो डिलीट हो गया और पॉपअप मैसेज आएगा कि वो सब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गया सक्सेसफुल। पर्सनल डेटा, जैसे कि टीचर डैशबोर्ड में हमने देखा वो काम करता सेम वैसे ही एचओडी डैशबोर्ड में यहाँ पर एचओडी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं वैसे टैब से यहाँ पर, और अपने हिसाब से कोई जो टैब है वो क्रिएट कर सकते हैं, और जो अपलोड फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रीनेम और एडिट कर सकते हैं। और ये डाउनलोड की जो फाइल है वो हम अपने जो सी ड्राइव है वहाँ पर देख सकते हैं। नाउ हम देखेंगे अभी प्रिंसिपल डैशबोर्ड। प्रिंसिपल डैशबोर्ड है, यहाँ पर मैंने भी 2 टैब्स है, मॉनिटर एचओडी एंड फैकल्टी एंड पर्सनल डेटा। मॉनिटर एचओडी एंड फैकल्टी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 टैब्स मिलेंगे, एचओडीज एंड टीचर्स। एचओडीज टीचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉलेज के जितने भी एचओडीज है वो यहाँ पर शो होगी। वैसे टीचर्स पर क्लिक करने के बाद जितने भी टीचर्स हैं वो यहाँ पर विजिबल होंगे, उनका अकाउंट। और यहाँ पर व्यू पर क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर एचओडी का डैशबोर्ड ओपन होगा। पर्सनल डेटा, जैसे कि अभी देखा अभी और टीचर डैशबोर्ड और एचओडी डैशबोर्ड में जैसा काम कर रहा था पर्सनल डेटा, सेम वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर भी प्रिंसिपल अपने हिसाब से टैब्स ऐड कर सकता है और जो फाइल है वो अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, रीनेम और डिलीट कर सकता है। मैं एक फाइल अपलोड करके दिखाती हूँ। यहाँ पर फाइल अपलोड हो गई है, पॉपअप मैसेज है यहाँ पर कि फाइल अपलोड हो गई है। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रीनेम एंड डिलीट। So this is our website.